यूपी में मुहर्रम पर घमासान। मुहर्रम की गाइडलाइन पर बढ़ा विवाद। शिया धर्म गुरुओं ने खोला डीजीपी के खिलाफ मोर्चा। मौलाना कल्बे जवाद बोली, दंगा भड़काना चाहती है यूपी पुलिस। देश में जब से कोरोना फैल रहा है तभी से ही देश भर में त्योहारों पर पाबंदी देखने को मिल रही है। यह सिलसिला इस बार भी जारी रहा और देश भर में मनाए गए कई त्योहारों के दौरान पाबंदियां देखने को मिली। इसी के चलते यूपी की योगी सरकार ने मुहर्रम के दौरान जुलूस और ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि यूपी के डीजीपी की ओर से जारी मुहर्रम की गाइडलाइन को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिया धर्म गुरुओं ने गाइडलाइन में इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। शिया धर्म गुरुओं का कहना है कि इस आदेश में इस्तेमाल की गई भाषा से शिया समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने मुहर्रम की भावना और रूह को समझे बिना गाइडलाइन जारी की है और इससे शिया सुन्नी समुदाय में तनाव फैल सकता है। गाइडलाइन उसमें कहीं भी नहीं है, बल्कि उसमें शियों को अपमानित किया गया है और झूठी और मनगढ़ंत बातें उस पर की गई हैं कि शिया मुहर्रम के जुलूस में तबर्रा पढ़ते हैं जिससे झगड़ा होता है, जबकि कोई मुहर्रम के जुलूस में तबर्रा नहीं पढ़ा जाता। और ना आज 24 साल हो गए, ना आज तक कोई झगड़ा हुआ कोई शिया सुन्नी कोई जुलूस को लेकर। और उसके अलावा और पता नहीं क्या कि पतंगों पर तबर्रा लिखते हैं और आवारा जानवरों पर लिखते हैं। अभी कोई भी आप लोग संज्ञान में कोई आया हो, अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि किसी आवारा जानवर पर तबर्रा लिखा गया और कोई वाक़या ऐसा। ये झूठ, बिल्कुल टोटल झूठ है, इसका टोटल झूठ है। जिन्हें इससे शिया सुन्नी दंगा फैलने का खतरा है। पूरे यूपी में टेंशन फैल गया है शिया सुन्नी मुहर्रम को लेकर। और यही नहीं बल्कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यौन संबंधी वाक़यात होते हैं, घटनाएँ होती हैं मुहर्रम में जुलूसों में। तो ये तो गाली है जो दी है उन्होंने, ये मुहर्रम मनाने वालों को उन्होंने गाली दी है, गंदी गाली दी है। दरअसल डीजीपी की ओर से जारी मुहर्रम गाइडलाइन में वैसे तो कई बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सबसे ज्यादा आपत्ति तबर्रा पढ़ने की बात वाली लाइन को लेकर उठाई है। इसका जिक्र करते हुए शिया धर्मगुरुओं ने डीजीपी के इस आदेश का विरोध जताया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर डीजीपी कार्यालय की ओर से इसमें ऐसा क्या लिखा गया है। इस बात पर हो रहा है विरोध। डीजीपी कार्यालय से जारी किए गए आदेश में ये लिखा है कि मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती है, जो इसके प्रति उत्तर में मदहे सहाबा पढ़ते हैं, जिस पर शियाओं द्वारा आपत्ति की जाती है। शिया वर्ग के असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक स्थानों, पतंगों एवं आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखे जाने तथा देवबंदी अहले हदीस फिरकों के सुन्नियों के असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हीं तरीकों से अपने खलीफाओं के नाम लिखकर प्रदर्शित करने पर दोनों फिरकों के मध्य व्याप्त कटुता के कारण विवाद संभावित रहता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास ने भी गाइडलाइंस पत्र में भाषा को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि डीजीपी की गाइडलाइन ने शिया सुन्नी विवाद को हवा दी है और गाइडलाइन की भाषा शिया समुदाय की छवि को खराब करने वाली है। इसके अलावा ये जो पूरी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है, जिसके अंदर मदे साहबा और तबर्रा कह के शिया और सुन्नी तनाज़ा पैदा करने की बात की गई है। गौवत को कह के हिंदू और मुसलमान तनाज़े को इख्तियार करने की बात की गई है। एडीजीएलओ का कहना है कि जो रियलिटी है वही उसमें लिखी गई है। कभी इस तरीके का आज तक के आज़ादी के बाद से आज तक के मुहर्रम को लेकर इस तरीके की गाइडलाइन नहीं आई है। अगर कोविड गाइडलाइन की बात थी तो बेशक कोविड गाइडलाइन का हम एहतराम करते हैं। कोविड गाइडलाइन का कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोविड गाइडलाइन का पालन ना हुआ हो। कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ है और जबरदस्त तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया है। मगर ताजिया हमारे यहाँ बच्चा भी सर पर रखे जाता है, बूढ़ा भी सर पर रखे जाता है। जो ताजिया आशूरे को उठता है, उत्तर प्रदेश सरकार ताजिया निकलने की इजाजत दे, इसलिए कि जब हम घर से मैयत निकाल सकते हैं तो हम घर से ताजिया क्यों नहीं निकाल सकते हैं। लिहाजा ताजिया जुलूस की शक्ल में नहीं जाता है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ताजिया का जुलूस, तो प्रोसेशन जब सबके नहीं निकल रहे हैं तो हम प्रोसेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं।
ताजिया एक घर से एक निकलता है और एक जगह नहीं जाता है, मुख्तलिफ करबलाओं में जाता है, वहाँ दफन होता है। लिहाजा उसकी बाकायदा हम इजाजत की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की होने वाली शांति बैठकों में बाइकॉट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी के किसी भी जिले में होने वाली प्रशासनिक बैठकों में मातमी अंजुमन और मुहर्रम कमेटियों के पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक डीजीपी माफी नहीं मांगते, बैठकों का बाइकॉट जारी रहेगा। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।